अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको उर्दू की प्रेजेंटेशन लिखने के बारे में बताऊंगा कि कैसे लिखनी है और लफ्ज़ों को ज़्यादा प्यारा कैसे बनाया जाए। तो ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये मैंने एक हेडिंग दी है। तो एक मार्कर को मैंने कट लगाना है। 605 मार्कर को दरमियान से मैंने कट लगाना है। दो हिस्से में इसको डिवाइड करना है ताकि डबल लाइन लग सके। इस तरह स्केल की मदद से इसके नीचे डबल लाइन लगानी है। तो इस तरह आपकी जो हेडिंग है और ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। इसी तरह मैं एक और लिख के दिखाता हूँ। इसके नीचे भी आपने इसी मार्कर से आपने नीचे इसके डबल लाइन लगानी है। तो इसको लफ्ज़ों के साथ अटैच नहीं करना, लाइन को अलग ही रखना है। इसी तरह मैं आपको एक और छोटी सी तहरीर भी लिख के दिखाऊँगा। तो पहले इसकी एक हेडिंग लिखता हूँ और इसके नीचे इसकी तहरीर लिखूँगा ताकि आपको पेन से भी पता चले कि कैसे लिखना है। इसके नीचे भी हम स्केल की मदद से डबल लाइन लगाएंगे, जो मार्कर को डबल कट लगाया था। अब देखें कि पेन से कैसे लिखना है। इस तरह आपने लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है और गोलाई वाला जो लफ्ज़ होता है लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके जाना है कि बस गोलाई के जो नीचे जाती है उसके अंदर सिर्फ एक या दो डॉट लग सके। इससे ज़्यादा नीचे गोलाई वाला लफ्ज़ नहीं लेके जाना। और बाकी लफ्ज़ आपने लाइन के ऊपर लिखने हैं। अगर लफ्ज़ों के दरमियान कोई अलिफ आ जाता है, जिस तरह लाम के अंदर थे अलिफ था, या बा के अंदर आता है, बादशाह के अंदर अलिफ आता है, ये बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है और टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। अगर आप इस कोई टेढ़ा करोगे कोई सीधा करोगे तो राइटिंग बहुत बुरी लगेगी। तो एक एक इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, अपने लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर लिखना है और लफ्ज़ों को उठा के नहीं लिखना। तो जैसे मैंने थोड़ा सा फासला स्पेस दी है लफ्ज़ों के दरमियान, तो ये भी लाजमी छोड़नी है स्पेस। हर लफ्ज़ के दरमियान थोड़ी सी स्पेस होनी लाजमी है। बिल्कुल जोड़ जोड़ के नहीं लिखना, साथ मिला के नहीं लिखना। थोड़ी सी स्पेस लाजमी छोड़ें ताकि राइटिंग और ज़्यादा प्यारी लगे। ये मैं कुछ ज़्यादा स्पीड से लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और लफ्ज़ों के ऊपर बार बार पेन नहीं चलाना कि अगर लफ्ज़ों पे दोबारा पेन चलाते हैं तो इंक खड़ी हो जाती है, तो इंक जमा हो जाती है, फिर वो इंक डार्क नज़र आती है, वहाँ से लफ्ज़ अलग ही नज़र आता है, बुरा लगता है फिर। इसी तरह लफ्ज़ों पे डबल पेन नहीं चलाना, यानी कि बार बार ऊपर नहीं लिखना है एक लफ्ज़ के ऊपर। अगर बार बार लिखोगे तो इंक ज़्यादा डार्क नज़र आएगी, वाज़ह नज़र आएगी, वहाँ से राइटिंग भी बुरी लगेगी। इस तरह ज़्यादा सफाई नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए आप सिर्फ सिंगल पेन से एक ही बार जो लफ्ज़ लिख लिया उसके ऊपर दोबारा पेन नहीं चलाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई नज़र आए। और इस तरह लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है, गोलाइयाँ बिल्कुल सेम एक जैसी बनानी है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो एंड पे आप इस तरह का कोई फूल वगैरह बना दिया करें, तो ताकि राइटिंग और ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह कोई फूल वगैरह बना दें तो इस तरह के फूलों के और भी काफ़ी स्टाइल बना के दिखाऊंगा। ये मैं अगली वीडियो में आपको स्टाइल बना के दिखाऊंगा और राइटिंग के भी नए नए तरीके आपको बताऊंगा।